नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट के रहने वाली में पे बात करें। यूपी पीएससी जीडीसी एग्जाम 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली आपको बता दें आंसर की आप लोग की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट का जो है यहाँ पे मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। जो कैंडिडेट पहले उड़ान भरे हुए थे कि हमारा 135 नंबर आ रहा है, हमारा 130 नंबर आ रहा है, हमारा 140 नंबर आ रहा है, बिल्कुल भाई यहाँ पे जो है सभी के सभी स्टूडेंट का जो है मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। किसी का 90 नंबर, किसी का 95 नंबर, किसी का 80 नंबर, ऐसे स्टूडेंट के नंबर आ चुके हैं आंसर की आने के बाद। मात्र 2% कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका गुड अटेम्प्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। 60% कैंडिडेट है जो पासिंग अंक से यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। आंसर की आने के बाद सभी के सभी कट ऑफ जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अगर आपकी 3 नंबर है तो बिल्कुल आप जो है इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सारी जानकारी जो आप लोग को बताने वाले हैं और आप लोग बता दें कैसे आप लोग जो है यहाँ पे प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाना होगा। सारी जानकारी जो है विद प्रूफ आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। अभी तक आपने अपनी आंसर की नहीं चेक किया तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और गूगल पे कैसे जाना होगा, कैसे आंसर की चेक करना होगा, चलिए सबसे बात करते हैं। गूगल पे चलते हैं। सबसे पहले गूगल पे आ जाना होगा। गूगल पे आपको क्या लिखना है साथियों, यहाँ पे आपको बता दें यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आपको लिख के यही सर्च करना और कुछ नहीं लिखना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको दिख रहा होगा और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग की आंसर की रिलीज की गई है। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे साथियों, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे के माध्यम से ही आप लोग आंसर की रिलीज की गई है। पूरी तरीके से अपडेट जो है यहाँ पे वेबसाइट अपडेट हो चुकी है और इसी वेबसाइट में कैसे आप लोग अपनी आंसर की चेक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है आप देख पा रहे होंगे व्यू आंसर की, यहाँ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पे आपको बता दें इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे सभी के सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे जो दिख जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक जान के आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको हिस्ट्री की दिख रही है, केमिस्ट्री की आपको जो है आंसर दिख रही है, इसके साथ साथ में फिजिक्स दिख रही है, बॉटनी की आपको दिख रही है। यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे जो आंसर की रिलीज की कर दी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन बुकलेट आपको दिख रहा होगा विद आंसर के साथ आपको अपना जो है क्वेश्चन मिला लेना होगा कि आप लोग का कितने नंबर बन रहा है। बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि हम किसी वाले एक पे क्लिक करना होगा, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बुकलेट दिख जाती है। यहाँ पे आपको बता दें कि आप लोग यहाँ पे जो प्रश्न पुस्तिका का आपको जो है कोड बार आपको दिख रहा होगा। इसी कोड बार के माध्यम से आप लोग जो अपना जो है क्या कर पाएंगे साथियों, ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपनी आंसर की नहीं चेक की है तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है अपनी आंसर की चेक करनी है और अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग कितना रियल स्कोर बन रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये दिख रहा होगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे सभी के सभी आंसर आपको दिख रहे होंगे कि किसका कौन सा आंसर होगा। और इस तरीके से सभी के सभी जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे है, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे जो आप लोग के आंसर की रिलीज की जाएगी। और यहाँ पे टोटल आपको बता दें 28 विषयों की कटाप क्या रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बना रहना। सभी के सभी 28 विषयों की कटाप जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको साझा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी के सभी अगर बात करते हैं, सभी के क्वेश्चन के स्कैनर भी आपको दिख रहे होंगे और यहाँ से स्कैन कर भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छप के आ जाओगे। अगर बात करते हैं यूपीपीएससी सहायक प्रोफेसर जीडीसी यहाँ के उत्तर एनसीका जो है यहाँ पे 2026 को लेके यहाँ पे जो है बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी 2026 आंसर की उन उम्मीदवारों के लिए जारी की गई है जिन्होंने 31 मार्च को यहाँ पे लिखित परीक्षा में भाग लिया था। उम्मीदवार आंसर की का उपयोग करके अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं और यहाँ पे यदि आवश्यक हो तो यहाँ पे अंतिम तिथि से पहले आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। कैसे आपत्ति दर्ज करना होगा, सारी जानकारी आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर बात करते हैं यूपीपीएससी सहायक प्रोफेसर सरकारी डिग्री कॉलेज में जीडीसी में आप लोग यहाँ पे जो आप लोग का टीचर बनने का सुनहरा अवसर है। संचालक अगर बात करते हैं यूपीपीएससी है। इसके बाद पोस्ट का नाम अगर बात करते हैं सहायक प्रोफेसर है। इसके बाद बात करते हैं टोटल पोस्ट आपकी जो है 1253 पदों पर आपकी जो भर्ती हो रही है। टोटल आपको बता दें यहाँ पे 31 मई को आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे जो है आंसर की कब जारी की गई थी आप लोग को बता दें। आंसर की आप लोग जो यहाँ पे जारी होने का समय आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ में आंसर की जारी कर दी गई है और आपत्ति दर्ज करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 9 जून। प्यारे साथियों यहाँ पे 9 जून के पहले पहले आपको जो है सभी के सभी आपत्ति लगा देना होगा। आपत्ति का जो मोड है ऑफलाइन रखा गया है। कैसे आपको बता दें, डाक द्वारा या कमिश्नर एक काउंटर के माध्यम से आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। आवश्यक बारकोड संख्या आपको दिख रही होगी, यहाँ पे इतने बारकोड संख्या है। उसके साथ साथ में यहाँ पे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सारा अपडेट पा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि कैसे आप लोग यहाँ पे आंसर की चेक करने होगा। यूपीपीएससी सहायक प्रोफेसर आंसर की डाउनलोड कैसे करना है हमने आपको बता दिया। गूगल के माध्यम से कैसे आप लोग जो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे दिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी सहायक प्रोफेसर जीडीसी 2026 के आंसर की आप लोग डाउनलोड करने की लिंक जो है सक्रिय कर दी गई है, यानी एक्टिवेट कर दी गई है। और यहाँ पे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से जो है आंसर की और प्रश्न पत्र को स्कैन कॉपी देख सकते हैं।
आंसर की देखकर उम्मीदवार अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं और अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज करने से पहले उम्मीदवार को आयोग द्वारा उसके प्रश्न पुस्तिकाओं के यहाँ पे बारकोड नंबर का उपयोग करके उसके उत्तरों की सावधानी पूर्वक मिलान करना चाहिए। यहाँ पे कैसे आप लोग को यहाँ पे जो आंसर की चेक करना होगा, यहाँ पे सारी जानकारी दिख रही है। सबसे पहला स्टेप आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपको बता दिया, जहां आपको जो है आंसर की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आप जो है अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आंसर की देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपत्ति लगाना है। आपत्ति कैसे दर्ज करेंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की के खिलाफ जो आपत्ति कैसे दर्ज करना होगा, सबसे पहला स्टेप अगर बात करते हैं तो यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको जो है आंसर की स्कैन किए गए प्रश्न पत्रों को सावधानी पूर्वक जांच कर लेना होगा। आयोग द्वारा प्रदान किए गए आंसर की के बारकोड आपको दिख रहा होगा, इसका उपयोग करके अपने उत्तरों का मिलान करें और प्रश्न संख्या और उत्तर विकल्पों का पहचान करें और आपको पता लगेगा कि ये गलत है या सही है। इसके बाद अगर बात करते हैं यूपीएससी द्वारा जो है यूपीपीएससी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में आपत्ति का विवरण दर्ज करें और यदि आपत्ति आपकी जो है सही ठहराने की वैध सहायता दस्तावेज और संलग्न करें। उसके साथ साथ में आपको जो 6 नंबर स्टेप है, प्रश्न की संख्या बताएं, आयोग का उत्तर और आपको जो प्राथमिक संख्या क्या होगा वो बताएं। भरना होगा स्पष्ट रूप से, आपत्ति प्रश्न पत्र और सहायक दस्तावेज के साथ एक सीलबंद लिफाफे में रखें, यानी आपको एक लिफाफे के अंदर आपको इसको बंद करना होगा। लिफाफे में आपको जो है परीक्षा नियंत्रण स्टाफ सीक्रेट और इसके बाद आपको बता दें यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज आपको दिख रहा होगा और इस पर भेजना होगा, आयोग के काउंटर पे जमा करें। लिफाफे पर विषय का नाम, आपत्ति का विवरण स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ध्यान देना है आपको। इसके साथ साथ में जो सुनिश्चित कर लें कि आपको जो आपत्ति करने की जो लास्ट डेट है 9 जून के शाम के 5 बजे तक आयोग तक पहुंच जाए, क्योंकि समय सीमा के बाद जो आपत्ति की स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज कितनी आप लोग यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है और इसके बाद क्या आप लोग की कटाप बनने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। मेरे साथियों की यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्ट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूजन में कि सर हमारे सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है और क्या कटाप रहने वाली है। कटाप बनाने से पहले जो आप लोग के यहाँ पे जो है पोस्ट की वैकेंसी समझना बहुत जरूरी है, इसी बात जो है आप लोग को जो है कटाप बनने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विषय वार आपकी जो पदों की विजय सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो सबसे पहले कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स की आपकी जो है टोटल पोस्ट है 157 है, जिसमें 64 आपके यूआर के लिए है, 42 ओबीसी के लिए है, 15 आपकी ईडब्ल्यू के लिए है, 31 आपका जो है एससी और 5 आपकी जो एसटी कैंडिडेट। इंग्लिश की बात करते हैं तो 92 आपका टोटल पोस्ट है, जिसमें 41 यूआर के लिए है और बाकी कैटेगरी आपको दिख लेना होगा कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आपको दिख रही है। हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे 87 आपकी जो टोटल वैकेंसी है 40 यूआर के लिए है। केमिस्ट्री की बात करते हैं 87 आपकी टोटल पोस्ट है, 40 यूआर के लिए है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 79 आपकी जो टोटल पोस्ट है, जिसमें 24 यूआर के लिए, 26 आपका ओबीसी के लिए है। इसके बाद जियोलॉजी की बात करते हैं जंतु विज्ञान की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल वैकेंसी आपको दिख रही होगी 79 है। वनस्पति विज्ञान 79 आपकी टोटल वैकेंसी है, टोटल यूआर के लिए यहाँ पे 33 पोस्ट है। समाज शास्त्र के लिए यहाँ पे जो 78 पोस्ट है, जिसमें 35 आपके यूआर के लिए है। अर्थशास्त्र की अगर आपको बात करते हैं 61 आपके जो है यूआर टोटल वैकेंसी है, जिसमें 30 यूआर के लिए है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की, तो यहाँ पे 60 टोटल पोस्ट है, जिसमें 28 टोटल यूआर के लिए है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो यहाँ पे 59 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें 27 यूआर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इतिहास हिस्ट्री की बात करते हैं 58 आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें 25 सबसे ज्यादा यूआर की वैकेंसी है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो है 57 टोटल पोस्ट है, जिसमें 27 सबसे ज्यादा यूआर कैटेगरी की यहाँ पे टोटल पोस्ट है। संस्कृत की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो 56 आपकी जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। भूगोल की आपकी जो 46 टोटल पोस्ट है। मनोविज्ञान की आपकी 31 टोटल पोस्ट है। गृह विज्ञान की अगर बात करते हैं 28 टोटल पोस्ट है, बाकी कैटेगरी आपको देख लेना होगा। इसके बाद दर्शन शास्त्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो 14 टोटल पोस्ट है। शिक्षा शास्त्र की आपके 14 पोस्ट है। चित्रकला अगर हम बात करते हैं ड्राइंग और पेंटिंग के 8 पोस्ट है। उसके बाद हम गायन की बात करते हैं 6 पोस्ट टोटल है। वादन संगीत की अगर बात करते हैं सितार के 4 पोस्ट है। वादक संगीत तबला की बात करते हैं 4 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 3 पोस्ट है। बाकी आपको यहाँ पे जो है एससी के लिए मात्र 1 पोस्ट है। उसके बाद उर्दू की बात करते हैं, सही विज्ञान की बात करते हैं 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट है। इसके बाद सांख्यिकी के 2 पोस्ट है। कंप्यूटर विज्ञान के आपके 1 पोस्ट है। फारसी के आपके 1 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी हमने बता दिया 1253 टोटल पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं जनरल के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है 565 है और यहाँ पे ओबीसी के लिए अगर बात करते हैं 315 है। उसके बाद बात करते हैं साथियों की नोट यहाँ पे आपको दिख लेना होगा। टोटल वैकेंसी आपकी जो है 1253 है। पदों में 200 आपकी जो है 37 सीटें जो है महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या की आरक्षित की गई है। जी हाँ साथियों, महिलाओं के लिए यहाँ पे 237 पोस्ट है जो आरक्षित की गई है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा, टोटल आपके परीक्षा का प्रकार ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था टोटल 120 और यहाँ पे जो आपके प्रश्न थे जिसमें आपके विषय के 90 क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन।
यानी टोटल मार्क्स जो है 150 नंबर का था और समय जो है 2 घंटे का दिया गया था। निगेटिव मार्किंग आपको जो है यहाँ पे 1/3 थी। प्रत्येक गलत अंक के आपके जो 1/033 आपके जो अंक काटे जाएंगे। परिणाम जो है एक सीट पर लगभग 3 से 5 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा जो स्टेप होगा साथियों इंटरव्यू का होगा। यह चयन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होगी क्योंकि टोटल आपके जो है 100 नंबर होंगे इंटरव्यू के। जांच के बिंदु अपने विषय की समझ होनी चाहिए, पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, टीचिंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, रिसर्च वर्क और फाइनल मेरिटोलॉजी। इसके आधार पर आपकी जो फाइनल रैंक और नौकरी केवल इंटरव्यू के मिलेगी आधार पर ही तय की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन में इंटरव्यू पास करने के बाद जो है सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो दस्तावेज सत्यापन की जाएगी, जांच की जाएगी। जैसे एनसीटी और एससीटी सर्टिफिकेट या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की मार्कशीट होनी चाहिए जो 55% के साथ आपके पास होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए यदि आपका अप्लाई होता है तो। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में स्टूडेंट है। सब्जेक्ट वाइज आपको बता दे कि सभी की सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे जो कट ऑफ बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 28 विषयों की संभावित कट ऑफ जो है 150 में से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स की, तो टोटल पदों की संख्या हमने आपको पहले ही बता दिया 157 आपकी टोटल पोस्ट है। जिसमें अगर बात करते हैं संभावित कट ऑफ के बारे में तो 112 से 100 आपकी जो है 20 आपकी जो है सबसे ज्यादा आप लोग की कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की हम आपको यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं। बात करते हैं अंग्रेजी इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 92 टोटल पोस्ट है जिसमें आपको बात करते हैं 115 से 122 के बीच में आपको जो है जनरल कैटेगरी संभावित कट ऑफ रहने वाली है। सामाजिक विज्ञान के बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो केमिस्ट्री की आपकी 87 पोस्ट है जिसमें 110 से 118 आपकी संभावित कट ऑफ रहेगी। जनरल कैटेगरी हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के लिए यहाँ पे 87 पोस्ट है जिसमें 125 से 132 के बीच में आपका रहेगा। यहाँ पे कड़ा मुकाबला आपका रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजी 79 आपकी टोटल पोस्ट है जिसमें 118 से 124 के बीच में कट ऑफ रहेगी। उसके बाद वनस्पति विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 आपकी टोटल पोस्ट है जिसमें अगर बात करते हैं 116 से 122 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 टोटल पोस्ट है जिसमें 105 से 112 के बीच में कट ऑफ रहेगी। कठिन है, कैलकुलेटिव पेपर आपका आया था। समाजशास्त्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 78 टोटल पोस्ट है जिसमें 120 से 124 के बीच में अगर आपके अंक आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव है साथियों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की आपकी 61 पोस्ट है जिसमें 112 से 118 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है। इंटरव्यू की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स की अगर बात करते हैं 60 पोस्ट है जिसमें 108 से 115 के बीच में कट ऑफ रहेगी। शारीरिक शिक्षा की अगर बात करते हैं यहाँ पे 59 आपके टोटल पोस्ट है 110 से 116 के बीच में कट ऑफ रहेगी। इतिहास की अगर बात करते हैं हिस्ट्री की आपके टोटल 58 पोस्ट है 118 से 125 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। राजनीतिक विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 57 टोटल पोस्ट है जिसमें 122 से 28 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। संस्कृत का आपकी जो 56 टोटल पोस्ट है जिसमें 120 से 126 के बीच में जो है आप लोग की कट ऑफ रहने वाली है। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल की आपके यहाँ पे जो 46 टोटल पोस्ट है 120 से 128 के बीच में। मनोविज्ञान जो है 31 पोस्ट है 114 से 120 के बीच में। गृह विज्ञान की 128 टोटल पोस्ट है जिसमें 115 से 122 के बीच में कट ऑफ रहेगी। शिक्षा शास्त्र के आपके 14 पोस्ट है जिसमें 122 से 180 कितनी है 128 आपकी जो है आप लोग की जो है यहाँ पे रहने वाली है कट ऑफ। उसके बाद दर्शन शास्त्र की आपकी 14 पोस्ट है जिसमें 116 से 122 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। चित्रकला अगर बात करते हैं ड्राइंग के आपके 8 पोस्ट है जिसमें 125 प्लस आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। गायन संगीत के आपके जो है 6 पोस्ट है जिसमें 124 कट ऑफ रहने वाली है, उससे प्लस ही रहेगा। वादन संगीत के आपके जो 4 पोस्ट है जिसमें 126 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। वादन संगीत तबला की बात करते हैं सितार की हमने बता दिया तबला की 125 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। उर्दू के 3 पोस्ट है जिसमें 125 से 130 के बीच में कट ऑफ रहेगी। सांख्यिकी की आपकी जो है 2 पोस्ट है जिसमें 115 से 120 के बीच में कट ऑफ रहेगी। कंप्यूटर विज्ञान की 1 पोस्ट है जिसमें 135 से 140 के बीच में आपको बता दें कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद फारसी की अगर बात करते हैं 1 पोस्ट है 130 से 35 के बीच में आप लोग को कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे हम बता दें टोटल 28 विषयों की क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। उसके बाद बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट है जिसका आप लोग का क्या कंपटीशन है। हिंदी अगर बात करते हैं तो आपका जो हाई कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिला है। पॉलिटिकल साइंस उच्च आपका जो हाई था। उसके बाद आप लोग का इंग्लिश का जो पेपर हुआ है मॉडरेट था। उसके बाद हिस्ट्री आपकी जो है उच्च रही। ज्योग्राफी अगर बात करते हैं भूगोल आपका ये हाई रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स तो आपका मॉडरेट था। इसके बाद हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडरेट टू इजी रहा था। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं तो ये हार्ड टू मॉडरेट आप लोग का यहाँ पे एग्जाम का लेवल था। उसके बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की तो यहाँ पे मॉडरेट था। मैथमेटिक्स आपके जो है कैलकुलेटिव पेपर पूछा गया था, हार्ड रहा था। जियोलॉजी और बॉटनी की अगर बात करते हैं तो आप लोग का हाई पेपर रहा था, हाई लेवल रहा था। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स तो कॉमर्स का आपका जो मॉडरेट एग्जाम लेवल रहा था। इसके बाद शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो हाई लेवल यहाँ पे रहा था। ठीक है, इसके बाद आपको बात करते हैं कैटेगरी में आपको जो है छूट का क्या अनुमान है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है कैटेगरी आपको जनरल कैटेगरी से -5 -8 जो है कम कर लेना होगा। तो यहाँ पे अगर आपके इतने नंबर रहे तो आप उम्मीद कर सकते हैं फिजिकल के लिए इंटरव्यू के लिए।
उसके बाद एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से 20 से 25 आपको कम कर लेना होगा, यानी 95 से 105 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल से 30 से 35 नंबर अगर आपके कम है, यानी 85 से 95 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट से है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं आप लोग का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। और लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है आंसर क्यू को लेके, तो आंसर की आप लोग की बहुत जल्द रिलीज कर दी जाएगी। और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करने। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साथियों